नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज का ये जो सेशन है मित्रों, एक बहुत प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा को लेकर है। हम इसके बारे में एक चर्चा जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में संक्षिप्त रूप में कर चुके हैं, लेकिन आज का जो सेशन है मित्रों वो स्पेशली केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा को लेकर है, जो नोटिफिकेशन 2022 के लिए जारी हो चुका है मित्रों। और 5 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म जो है हमें भरने हैं। अब मित्रों, अगर केंद्रीय विद्यालय का नाम लें तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या बताने वाले हैं, ताकि आप हमारे साथ सेशन के अंत तक जुड़े रहें। विज्ञप्ति की संपूर्ण जानकारी हमें आप तक पहुंचानी है। सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा का प्रकार क्या रहेगा, सीटेट के बारे में एक जानकारी देनी है कि किन पोस्ट के लिए सीटेट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो एक बहुत ही सम्मानित भर्ती है मित्रों। और स्पेशली मैं आपसे अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक्स केवी टीचर्स रह चुका हूं मित्रों, इसलिए मुझे इन व्यवस्थाओं का अच्छे से अनुभव है। मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीआरटी काम कर चुका हूं मित्रों। और केंद्रीय विद्यालय की एक वैकेंसी जो है 2000 लगभग 2002 में एक वैकेंसी निकली थी। उस 2002 की वैकेंसी को हमने फाइट किया। और उस समय मित्रों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ प्री होता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मेंस होता था, और फिर एक इंटरव्यू होता था। 3 स्टेप एग्जाम्स था। अभी इसमें कुछ पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर दिया है। एग्जाम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, अब मेंस नहीं होता। उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से ही आपका सिलेक्शन होगा और फिर आपको एक डेमो, टीचिंग डेमो देना होगा, पढ़ाने का एक डेमो देना होगा जो 30 मार्क्स का होगा। उस डेमो के बाद आपको 30 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा। इस तरह से अब आपके 3 स्टेप्स कर दिए गए हैं। तो वो मेंस एग्जाम्स जो है वो लगभग हटा दिया गया है, लेकिन हम उस एग्जाम्स को क्लियर करते हुए इंटरव्यू तक, और ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा। लेकिन मैं उस विद्यालय की बात कर रहा हूं मित्रों जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे खूब सारे जो अभिभावक हैं वो सपना देखते हैं। और इन विद्यालयों में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे, जो हमारे फौज में जो हमारे सैनिक कार्यरत हैं, ऑफिसर्स कार्यरत हैं, उनके बच्चे, और कुछ निर्धारित कोटे में सिविलियंस के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष वैकेंसी निकलती है, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है, और जिसका चयन हो जाता है वो अभिभावक बड़ा गदगद होता है कि मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में चयन हो गया। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये विद्यालय बहुत सुदृढ़ होते हैं, पढ़ाई वाइज भी ये विद्यालय बहुत अच्छे होते हैं। यहां अगर किसी प्रकार की कोई पोस्ट वैकेंट भी होती है मित्रों, तो ऐसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स का एक पैनल पहले से इंटरव्यू बेस्ड पर तैयार कर लिया जाता है और उनको मौका दिया जाता है। यानी पढ़ाई के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारतवर्ष में अगर हम देखें मित्रों तो केंद्रीय विद्यालय हैं। दूसरे इसी पैटर्न पर बहुत अच्छे विद्यालयों में हम गिनते हैं जिनको नवोदय विद्यालय के नाम से हम जानते हैं। अभी केंद्र सरकार की एक स्कीम्स है जिसमें एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही खोले जा रहे हैं। तो आप समझें कि आपको इस विद्यालय के लिए या इस वैकेंसी के लिए जरूर आपको अपना पूरा दमखम दिखाना चाहिए। राजस्थान में आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, तो अब आपको इसका फॉर्म जरूर भरना है। और मेरा वीडियो देखने के बाद तो ये तय कर लेना कि आपको ये फॉर्म जरूर भरना है। हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन संघर्ष के समय में अगर हम फीस देखें मित्रों, मेरे केंद्रीय विद्यालय में चयन की एक अलग ही कहानी है, कभी सेशंस में सुनाऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा सेशंस है वो है केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में आपको मुख्य बातों की जानकारी देनी है, सिलेबस की जानकारी देनी है, और परीक्षा का जो पैटर्न है उसकी मुझे जानकारी देनी है। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप इस विज्ञप्ति के लिए ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर आपको 5 दिसंबर से ही ऑनलाइन आवेदन करना शुरू करना है। और आपका जो फीस जो है वो भी वहाँ पर एक लिंक जो मिलेगा आपको ऑनलाइन आवेदन में, उसी के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है।
और यहाँ फीस जो है, हमारी जो पोस्ट है पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और बाकी लाइब्रेरियन और जूनियर असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्ट हैं, उसके लिए 1500 रुपये जो है मित्रों आपको ऑनलाइन पे करना है इस एग्ज़ाम की फ़ीस के लिए। लेकिन उसकी थोड़ी कम चिंता करते हुए आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए मित्रों। एक अपॉर्चुनिटी है और इस विद्यालय में अगर आप जाते हैं मित्रों तो आप अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझेंगे। कार्य करने का तरीका, इंफ्रास्ट्रक्चर का तरीका, व्यवस्थाएं है ना, और रहने के लिए क्वार्टर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं, आप ऐसे विद्यालयों में जब पदस्थापित होते हैं तो आपको कैंटीन की सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती है वो सब आपको मिलेगी। इसलिए आप जब स्टेट गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर ही रहे हैं और लगे हाथों जब आप सेकंड ग्रेड यहाँ दे रहे हैं, अभी आपने फर्स्ट ग्रेड दिया है, संस्कृत शिक्षा विभाग का आप सेकंड ग्रेड देने जा रहे हैं, आप यहाँ रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लगे हाथ साथ का साथ आपको इस एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। और इस एग्जाम्स की तैयारी में आपको कोई 2 साल का समय नहीं मिलने वाला है। यहाँ बहुत कार्यक्रम निर्धारित है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जैसे ही समाप्त होती मित्रों, कुछ ही दिनों में है ना आपके एग्जाम्स का शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब आप समझिए कि हो सकता है कि हमारे यहाँ रीट कब हो रही है इसमें अभी थोड़ा संशय है, लेकिन हो सकता है आप पीआरटी पहले बन जाओ। तो मित्रों ये मान के चलिए अप्रैल मई में लगभग ये भी एग्जाम्स हो सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के। ये तय कार्यक्रम के तहत होने वाले हैं। इसका जैसे ही कुछ आएगा आगे सूचना आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें आप तक मैं पहुंचा देता हूं। देखिएगा मित्रों, पीआरटी परीक्षा के लिए जो है 180 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है और ये जो पेपर है मित्रों वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। पेपर कैसा है मित्रों? ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, इसलिए कहीं आपको दिक्कत नहीं, अब रिटर्न नहीं है। पेपर कैसा है? ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस वाला पेपर है, जिसमें आप देखिएगा 180 मार्क्स है। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर्स, है ना, प्राइमरी टीचर्स जो है उसके लिए 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें 10 मार्क्स के जनरल इंग्लिश जो है वो आने वाली है मित्रों। और 180 मार्क्स का जो पेपर है मित्रों, और प्रश्नों की संख्या भी 180 क्वेश्चंस की रहने वाली है और आपको टाइम भी लगभग 180 मिनट मिलने वाले हैं। तो पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। जनरल हिंदी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जीके और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। रीजनिंग के 5 मार्क्स के प्रश्न हैं। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो है उसके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पेडागोजी है मित्रों 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब आप मान के चलेगा कि 10 मार्क्स है तो 10 प्रश्न आएंगे, 5 मार्क्स है तो 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क्स है। पेडागोजी जो है मित्रों जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, उसके 60 मार्क्स आएंगे। और सब्जेक्ट कंसर्न्ड मित्रों, यहाँ कंसर्न्ड सब्जेक्ट से तात्पर्य यह है कि पीआरटी को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। तो मैथ्स के भी प्रश्न होंगे, हिंदी के भी होंगे, अंग्रेजी के भी होंगे, सामाजिक के भी होंगे और विज्ञान के भी होंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके 80 मार्क्स में ऑल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जो 80 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो उसके बारे में डिटेल जैसा भी आप पुराने पेपर्स के आधार पर देखिएगा कि इसमें 10-10, 15-15 मार्क्स का आपका हर सब्जेक्ट यहाँ आने वाला है। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से देख लीजिए लगभग 15 से 16 प्रश्न जो हैं आपको एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो ये कंसर्न सब्जेक्ट, इस तरह से आपके 180 मार्क्स की एक एग्जाम होने वाली है जो ऑब्जेक्टिव है मित्रों। और कंसर्न सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसमें साइंस वगैरह सब आ जाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4 यानी 20-20 प्रश्न आ जाएंगे मित्रों। तो 80 प्रश्न हो गए। इसके बाद मित्रों ये एग्जाम्स के बाद आपके 60 मार्क्स का एक इंटरव्यू जो है, जिसमें 30 मार्क्स डेमो क्लास के हैं और 30 मार्क्स जो है इंटरव्यू के हैं। मित्रों डेमो क्लास का मतलब आपको टीचिंग करवानी है वहां पर। जैसा भी आपको जो इस सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको वहां डेमो टीचिंग करानी है, जो हम कई बार हमारे एसटीसी और बीएड के दौरान कर चुके होते हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उस डेमो टीचिंग के बाद आपको थोड़ा सा देखा जाएगा इंटरव्यू में आपके बारे में, स्वयं के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, है ना, और कुछ देश के बारे में, है ना, राजनीति के बारे में, कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे, शिक्षण के बारे में, तो उनका हमें जवाब देना। लेकिन ये बात की है, पहले हमें रिटर्न एग्जाम्स क्लियर करना है, इसलिए इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रोसेस में आपको भाग लेना है। और हाँ, पूरे भारत भर के जो विद्यार्थी हैं, योग्यता रखते हैं, वो इसके फॉर्म भरेंगे,
है ना मित्रों, मैंने भरा है, मैं पीआरटी बना हूं मित्रों, और उस समय मेरी जो है ऑल इंडिया जो है 14th रैंक थी, मतलब 14वें नंबर पे मेरे रोल नंबर छपे थे। ठीक है मित्रों, तो आप सोचिए जब एक गांव में रहने वाला, उस समय दूर दराज की स्थितियों में ज़्यादा पता ही नहीं केंद्रीय विद्यालय होते क्या है, और वो जो सब्जेक्ट से नॉलेज वगैरह थे जो तैयारी करते थे, उस बहाने हमारा सिलेक्शन होता गया। प्री मेरा अहमदाबाद में हुआ, मेंस के लिए मैं भोपाल गया जब रिटर्न एग्जाम्स होता था, और फाइनली जो इंटरव्यू है केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, है ना, जो शाहीन बाग है, वहाँ पर हमारे जो है इंटरव्यू हुए थे, और मित्रों फिर चयन हो गया। तो आप घबराएं नहीं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको आपको उपयोग में लेना चाहिए मित्रों। इसके बाद जो है, अब पीआरटी के लिए अगर आप योग्यता की बात करें तो पीआरटी परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 में 50% से आपको उत्तीर्ण होना है। साथ ही आप डीएलएड, जिसको बीएसटीसी कहते हैं, कहीं जेबीटी कहते हैं, या आप बीएड होने चाहिए, और साथ में सीईटी पेपर, आपका सीईटी फर्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो सीईटी क्लियर नहीं है यानी सीटेट क्लियर नहीं है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे मित्रों। हम टीजीटी की भी बात करेंगे, इसके लिए स्नातक में आपके 50% अंक होने चाहिए। अब जिसके 50% ग्रेजुएशन में नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता, सीधे शब्दों में बीएड होनी चाहिए, साथ में सीईटी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, सीईटी लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, यानी टीजीटी के लिए मित्रों लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। इसको हम हमारे यहाँ वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं राजस्थान में। तो इसके लिए तो हमारे यहाँ पर रीट जो है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के लिए भी आपको लेवल 2 सीटेट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप क्लियर हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करें। मित्रों, पीजीटी के लिए किसी प्रकार से सीटेट की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही लिखा हुआ सीटेट की बाध्यता नहीं है, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी पीजी में आपके एमए फाइनल में मित्रों आपको 50% अंक आपके होने चाहिए। 50% से कम है तो आप नहीं भर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कैटेगरी के आप क्यों ना हो। ठीक है मित्रों, फिर उम्र की सीमा की बात करें मित्रों तो पीआरटी के लिए अधिकतम उम्र 30 साल है, टीजीटी के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष है, और पीजीटी के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष है मित्रों। और फिर कैटेगरी के अनुसार उम्र की जो छूट है मित्रों वो दी गई है। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो केंद्रीय विद्यालय में ही काम कर रहे हैं उनके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है। केंद्रीय गवर्नमेंट में किसी ने 3 साल से अधिक सेवाएं दी है मित्रों तो उनके लिए भी कुछ जो है उम्र में छूट है। वो हम आगे देखेंगे। और सीईटी क्वालिफाई का मतलब यहाँ ये है मित्रों कि जनरल और ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष जो हैं उनको 90 अंक लाने हैं, बाकी कैटेगरी को 82 अंक लाने हैं, तो वो सीईटी यानी सीटेट क्लियर माने जाएंगे। ठीक है मित्रों, और कुछ जानकारी आपको आगे दे रहा हूं। टीजीटी के लिए मित्रों बीकॉम या बीसीए या बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट यह फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखना। टीजीटी के लिए केवल बीकॉम वाले लोग, बीसीए वाले लोग, है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले लोग, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखना। टीजीटी सोशल स्टडीज वही अभ्यर्थी भर सकता है जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी विषय के रूप में पढ़ा हो, ज्योग्राफी विषय के रूप में पढ़ा हो, वही सोशल स्टडीज के रूप में भर सकता है। टीजीटी मैथ्स में वही अभ्यर्थी भर सकता है जिनका ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो, यानी मैथ्स के साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। टीजीटी साइंस की बात करते हैं तो वही अभ्यर्थी भर सकता है ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई हो, 2 हो। ठीक है मित्रों, जिन अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे, ध्यान रखना है। मैथ्स के लिए मैथ्स के साथ इनमें से कोई 2 होना चाहिए। साइंस के लिए मित्रों जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है वही भर सकता है ना। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है वही भर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। टीजीटी के लिए भी परीक्षा की अगर बात करें मित्रों तो 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है ना। 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश के हैं, 10 मार्क्स जनरल हिंदी के हैं, कंप्यूटर के 5 मार्क्स हैं, और करंट अफेयर्स और जीके के 10 मार्क्स हैं, रीजनिंग के 5 मार्क्स हैं, पेडागोजी के 40 मार्क्स हैं, और सब्जेक्ट कंसर्न्ड यानी हिंदी टीजीटी बनना चाहते हैं तो हिंदी के 100 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप साइंस के टीजीटी बनना चाहते हैं, मैथ्स के टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये स्टैंडर्ड जो है 12th लेवल का स्टैंडर्ड होगा मित्रों। और एनसीईआरटी की बुक्स जो चल रही है मित्रों उसी के आधार पर आपका प्रश्न पत्र निर्मित होगा।
पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों को देखना जो है अच्छा रहेगा मित्रों। और रही बात इसके लिए कि किसी प्रकार की कोचिंग वगैरह मित्रों, तो आपको इतना समय मिलेगा ही नहीं, और आप समय खराब न करते हुए एनसीईआरटी की जो मानक पुस्तकें हैं जो चल रही है मित्रों, 6 to 12 तक की जो हमारी पुस्तकें चल रही हैं, है ना, वो पुस्तकें आप पढ़िएगा। और उसके अलावा जो कंसर्न सब्जेक्ट है उनकी पर्टिकुलर, जैसे हिंदी ग्रामर की किताबें हैं तो आप एनसीईआरटी की हिंदी ग्रामर की बुक पढ़ लीजिएगा, है ना। इंग्लिश की भी एनसीईआरटी की जो ग्रामर बुक है इंग्लिश की वो पढ़ लीजिएगा, तो आपका काम वहां से होने वाला है। ठीक है मित्रों। उसके बाद इंटरव्यू जो है मित्रों वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 अंक जो है वो डेमो के हैं, डेमो क्लास के, और 30 अंक जो है वो प्योर इंटरव्यू के हैं मित्रों, है ना। और ये सब के लिए कॉमन है मित्रों, है ना, ये सब के लिए कॉमन है। फिर देखिए मित्रों, पीजीटी के लिए वही 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है मित्रों, और पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है मित्रों। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, मैं कह रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव होता था, उसमें फिर सिलेक्शन होता तो आपको रिटर्न देना होता था, रिटर्न के मार्क्स फिर जो है वो जुड़ते थे मित्रों। अब तो सीधे ही यहां से ये मार्क्स जुड़ते हुए आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा, रिटर्न बीच में से हटा दिया गया है। ठीक है मित्रों। और जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स है, जनरल हिंदी वही 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स करंट अफेयर्स है, 5 मार्क्स रीजनिंग है, 5 मार्क्स कंप्यूटर है, 40 मार्क्स की पेडागोजी है, और 100 मार्क्स जो है वो मित्रों सब्जेक्ट के हैं। तो चयन में आपके ये 100 मार्क्स जो है वो बहुत काम के हैं, और आपके क्वेश्चंस जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक के आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड किताबें आपको जरूर पढ़नी है मित्रों। चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं तो आपको मैं यहां सहयोग करूंगा, टीजीटी हिंदी के लिए मैं सहयोग करूंगा और पीजीटी हिंदी के लिए सहयोग करूंगा। और ये जो 100 मार्क्स का मैटर यहां है, और ये जो 10 मार्क्स जनरल हिंदी है मित्रों, यानी 110 मार्क्स का मैटर जो है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मैं आपका सहयोग करने वाला हूं। और हमारा मधुरम हिंदी करके ऐप है मित्रों, उस ऐप के ऊपर आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का कोर्स जो है मित्रों बहुत शीघ्र हम उसको लॉन्च कर देंगे, है ना। इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे, तो आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए निश्चिंत रहें। और बाद में जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो डेमो क्लास को लेकर, इंटरव्यू को लेकर आपसे जरूर चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि मैंने स्वयं केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया है। ठीक है मित्रों, आरपीएससी के भी इंटरव्यू दे रखे हैं, तो जो अनुभव है उसका लाभ आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर रहेगा मेरा। तो ये तो एक स्कीम्स की बात हो गई मित्रों। अब आप देखेंगे कि एक कक्षा जो है हमारी चल रही है सेकंड ग्रेड हिंदी को लेकर स्पेशली, है ना। ये तो आपको केवल एक थंबनेल दिखाया है। 32वीं कक्षा से हमने शुरुआत की है मित्रों, और हम हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं, काव्य शास्त्र की कक्षाएं निरंतर ले रहे हैं। रात्रि 9 बजे हमारी ये कक्षाएं होती है। आप अगर टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय और पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं। और विजयी भव नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये कक्षा मिलेगी जो एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कक्षा है, इसको आप अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं। उसके अलावा मित्रों हमारी एक सेकंड ग्रेड हिंदी को लेकर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है ना, जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी हम आगे से टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, और उसका उपयोग आपको करना चाहिए आने वाले समय में। लेकिन अभी कोई सेकंड ग्रेड हिंदी राजस्थान की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज है मित्रों, इसका उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम सीधे एडवर्टाइजमेंट पर बात करते हैं मित्रों। तो आप देखेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर हमने पहले बात कर ली है कि एडवर्टाइजमेंट में पीआरटी के लिए मित्रों जो है अनरिजर्व्ड जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनकी 2599 सीट्स हैं मित्रों, और टोटल 6414 पीआरटी के लिए जो है पोस्ट निकली हुई है मित्रों। इस पर हमने चर्चा कर ली थी, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मित्रों प्राइमरी टीचर्स के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए वो स्पेशली यहाँ पर मेंशन है, और क्वालिफिकेशन में वही है कि आप सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम 50% मार्क्स के साथ आपको पास करना है। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विथ 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको BELED कहते हैं, वो भी इसके लिए, जैसे बाल विकास बीएड है तो वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ग्रेजुएशन जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ करना है, और बीएड वाले लोग जो हैं, है ना, हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसर्न्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लास 1 to 5th प्रोवाइडेड, है ना। तो ऐसी स्पेशल जो बीएड है अगर आपने कर रखी है, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो वो भी पीआरटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और पीआरटी के लिए सीटेट क्लियर होना बहुत जरूरी है मित्रों।
ये जो है एज के लिए जो रिलैक्सेशंस है मित्रों अलग अलग, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। ये लगभग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इसी तरह का एक एज रिलैक्सेशंस है। जैसे एससी और एसटी जो भी हमारे मित्र हैं उनको 5 वर्ष की छूट दे रखी है। जैसे मान लीजिए पीआरटी के लिए मित्रों हमारे पास अधिकतम आयु सीमा 30 है, यानी ये जनरल कैंडिडेट्स की आयु सीमा है। अब कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसको प्लस 5 ईयर्स और, यानी वो 35 वर्ष की उम्र तक जो है वो इस परीक्षा को दे सकता है मित्रों। इसी तरह से मित्रों हमारे पास आगे टीजीटी की बात करेंगे तो वहां 35 वर्ष है, तो एससी एसटी का कोई भी कैंडिडेट है वो 40 वर्ष तक यानी 5 साल की उसको एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। और पीजीटी की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो पीजीटी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 है, उसमें 5 साल और जोड़ेंगे। एसटी एससी की बात कर रहा हूं उदाहरण के तौर पर वो 45 ईयर्स तक जो है एग्जाम्स दे सकेंगे। इसी तरह से मित्रों जो वुमेन्स कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी जो है उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। और जो वुमेन्स है फॉर ऑल कैटेगरीज पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियंस और पीआरटी ओनली, इनके लिए जो है मित्रों उनको 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। और केंद्रीय विद्यालय का कोई एम्प्लॉय है और एग्जाम देना चाहता है मित्रों तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और इसके अलावा अदर जो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है उनके लिए जो नियमानुसार छूट है वो छूट इसमें दी गई है। ठीक है मित्रों, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको हमारा मधुरम हिंदी करके टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। मधुरम हिंदी करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मित्रों, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और मधुरम हिंदी करके हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, ताकि आपको हिंदी से संबंधित बहुत सारी जानकारी और अन्य वैकेंसीज और अपडेट्स जो हैं उनकी जानकारी आपको समय रहते जरूर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं, पूरा पीडीएफ है मित्रों, उसमें आप देखिएगा। अब यहां पर ये कहा गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में क्या करना है, तो जो है कि रिटर्न एग्जाम्स के बेस पर यानी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाला है उसके बेस पर जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को, उसके बाद उनका डेमो और इंटरव्यू के द्वारा फाइनल सिलेक्शंस होने वाला है। और किस किस सिटी में जो है वो एग्जाम सेंटर्स होंगे मित्रों उसके बारे में यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। इस लिस्ट को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक स्टेट में से काफ़ी अच्छी संख्या में आपको एग्जाम्स देने के लिए जगह मिल रही है, कुछ चुनिंदा स्टेट्स ही हैं। ठीक है मित्रों, तो ये पूरी पीडीएफ आप देखिएगा। जहां महत्वपूर्ण होगा, देखिए मित्रों यहां पर लिखा हुआ प्राइमरी टीचर्स के लिए 1500 रुपए की फीस उनको पे करनी है। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट है मित्रों, यह लिखा हुआ है एससी एसटी और जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनको कोई फीस जो है नहीं चुकानी मित्रों। वे कैंडिडेट सारे बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन जो है अपना आवेदन करने का उनको प्रयास करना ही करना है। और इसलिए आप जो भी कैटेगरी वाइज जो लोग हैं उनसे तो मेरा आग्रह है कि आप जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, एक अनुभव भी लेना है। और साथ ही साथ अगर आपका अच्छी अप्रोच के साथ तैयारी करते हैं तो आप भारत के श्रेष्ठ विद्यालयों में आपका पदस्थापन होगा और वहां पर नौकरी करना हर किसी शिक्षक का सपना होता है। ये अलग बात है कि मैं वहां नौकरी करके रिजाइन देकर पुनः स्टेट गवर्नमेंट में आया, पारिवारिक कंडीशंस की वजह से मुझे ये स्टेप्स लेना पड़ा बाकी आज मैं भारत भर के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ा रहा होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ मेरी निजी मजबूरियां थी। और जब मैंने केंद्रीय विद्यालय रिजाइन किया मित्रों, मुझे वो दिन याद आता है। और फिर जब वापस स्टेट गवर्नमेंट में मैं 52 कमरों वाले विद्यालय से 2 कमरे वाले विद्यालय में आ गया मित्रों। 2-3 महीने तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे मैनेज करूं, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं से अचानक से ऐसी स्थिति में आया। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी, माता पिता की सेवा करना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, इसलिए मुझे वहां से आना पड़ा। लेकिन वो मेरी अपनी एक मजबूरी थी, लेकिन वहां नौकरी करने का जो अनुभव है मित्रों बहुत शानदार अनुभव रहा। केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ आपको मिलेंगे, सभी प्रकार की लैब्स, खेल सामग्री, आधुनिक उपकरण, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर है ना, आपके कलीग्स, बच्चे वगैरह बहुत कुछ सब सिस्टमेटिक मिलता है मित्रों। तो बड़ा अच्छा काम करने का मन भी होता है। अभी भी मेरे कई सारे मित्र जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में कार्य कर रहे हैं।
पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी केंद्रीय विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी वहां से पुनः स्टेट गवर्नमेंट्स में आए हैं, लेकिन आपको जरूर ये एप्लीकेशन डालना चाहिए और तैयारी करनी है मित्रों। फिर देखिए मित्रों, वही है कि देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए 5/12/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है और ये आपको वेबसाइट्स के थ्रू ही भरना है। www.kevisangathan.nic.in यहाँ पर ये जो वेबसाइट दे रखी है मित्रों, इस वेबसाइट्स को ओपन करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे कहा गया लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन यानी 26 दिसंबर को रात्रि 11:59 तक आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लगभग 21 दिन आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए हैं मित्रों, और डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम्स जो है वो विल बी नोटिफाइड ऑन केवीएस वेबसाइट, यानी ये बहुत जल्दी यानी 26 दिसंबर के बाद आप देखेंगे 10-15 दिन में ही, है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो है आपको एग्जाम्स की डेट दी जाएगी। तो आप तैयारी कर ही रहे हैं तो जारी रखिएगा, ठीक है मित्रों। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर अपने को चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मित्रों, एक और जो यहाँ ऑफिसर्स टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स वो पीआरटी का था। अब देखिए मित्रों असिस्टेंट कमिश्नर हैं, है ना, तो ये टोटल सीट्स जो आप देखेंगे 52 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। प्रिंसिपल का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है मित्रों, यहाँ 239 पद हैं मित्रों। वाइस प्रिंसिपल के भी 203 पद है यहाँ पर, है ना। इस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन पीजीटी जो है हमारा मुख्य है, टीजीटी हमारा मुख्य है और पीआरटी हमने देख ही लिया मित्रों। पीजीटी में मित्रों लगभग 12 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी है मित्रों। और इस तरह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हिंदी पीजीटी की बात करें तो 72 सीट जो है अनरिजर्व्ड है, और टोटल देखें तो 172 सीट्स जो है मित्रों निकली हुई है ना। 172 सीट्स जो है टीजीटी पीजीटी हिंदी की 172 सीट है ऑल ओवर इंडिया, है ना। लेकिन आपको अपनी ओर से जरूर दमखम दिखाना चाहिए मित्रों। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी सारी विषय की सीट्स जो है अलग अलग दे रखी है। टोटल पीजीटी की बात करें तो 1409 सीट्स जो है टोटल पीजीटी की है। इसी तरह से यहां पर भी मित्रों टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो यहां 9 सब्जेक्ट में टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइंस है ना, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है, और ठीक है मित्रों एक ये वर्क एक्सपीरियंस करके एक सब्जेक्ट जो भी है डब्ल्यूई, इसकी वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो 3176 जो है वो टीजीटी की वैकेंसी है। हिंदी की बात करें मित्रों तो 377 वैकेंसी है। तो हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं मित्रों कि आप 172 और 377 दोनों के लिए योग्यता रखते हैं तो लगभग 400-500 प्लस सीट्स जो हैं आपको अवेलेबल हो रही है, आप तैयारी कर रहे हैं, उसका फायदा आप उठाएं मित्रों। लाइब्रेरियन के लिए अगर कोई भरना चाहता है मित्रों तो 355 पोस्ट लाइब्रेरियंस की है। जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली पीआरटी में मित्रों म्यूजिक के लिए पोस्ट निकली है, 303 टोटल पोस्ट है म्यूजिक टीचर की। तो आपने अगर म्यूजिक में डिप्लोमा कर रखा है ना, डिग्री कर रखी है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं मित्रों। और फाइनेंस ऑफिसर्स की भी निकली है 6। इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए 126 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में 11 पोस्ट हैं। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको हम यूडीसी बोलते हैं प्राय 322 पोस्ट हैं। और जूनियर सेक्रेटरीट या असिस्टेंट मित्रों जिसको हम एलडीसी बोलते हैं, अच्छी सीट्स है, 702 सीट्स है। और जो भी 12th पास है मित्रों, उन 12th पास बच्चों को, है ना, जिसके पास कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है और 50% से ऊपर 12th में बने हैं, उनको जरूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। 702 सीट्स आपके काम की है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है, 54 टोटल सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है मित्रों। और फिर देखें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वही एज रिलैक्सेशन के बारे में, पर पोस्ट के बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उन सब के बारे में कहा गया है। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, है ना, इससे ज्यादा हमें कोई वास्ता नहीं है। लेकिन पीजीटी के लिए मित्रों देख लीजिएगा यहां पर ये जो पे लेवल है मित्रों, 8th लेवल का पे स्केल आपका रहने वाला है।
47,600 से 1,51,110 के मध्य का जो आपका पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार आपका पेमेंट रहने वाला है। अपर एज लिमिट 40 इयर्स है और क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पर दे रखा है पीजीटी इंग्लिश है तो आपके इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। पीजीटी हिंदी है तो आपका हिंदी संस्कृत में से कोई एक ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए आपको एमए करना है मित्रों। तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स, ठीक है ना, मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो कुल मिला के एमए चाहिए, एमएससी चाहिए आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है मित्रों। तो इसके बारे में ये आपके सामने पूरी बात रख ली। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है, उसके लिए योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। वर्क एक्सपीरियंस वही WE, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है मित्रों। तो टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट जो है 35 इयर्स है। पे स्केल जो है 7th पे स्केल्स है उनकी, है ना, 7th पे कमीशन में 7th पे मैट्रिक्स में उनकी स्किल रहने वाली है। बहुत अच्छी तनख्वाह है मित्रों। और ग्रेजुएशन में आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। और टीजीटी पीजीटी जो भी है सारों के लिए पूरी जानकारी जो है इस पीडीएफ में दी गई है मित्रों। तो सारभूत बात यही है कि आपको जो है तैयारी की जो बात है, अब कुल मिला के ये पूरा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन सारभूत में यही कह रहा हूं कि अगर आपने 12th कर रखा है और साथ ही साथ आपने अगर बीएसटीसी या डीएलएड कर रखा है तो आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर जाना चाहिए पीआरटी के लिए। और आपके पास सीटेट अगर क्लियर सर्टिफिकेट है तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास बीएड है मित्रों और आप जो हैं 50% मार्क्स के साथ बीएड कर चुके हैं तो आपको जरूर जो है टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहिए। टीजीटी के लिए आपको सीटेट क्लियर होना जरूरी है। लेवल 2 वाला सीटेट आप क्लियर कर चुके हैं तो आप जरूर भरें। और अगर आपने एमए कर रखी है मित्रों 50% मार्क्स के साथ तो आप जरूर अप्लाई करेंगे किसके लिए, पीजीटी के लिए। और मित्रों मैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए और पीआरटी में जो हिंदी का पोर्शन आ रहा है उसके लिए मैं आपका सहयोग करने वाला हूं। डिटेल्स सिलेबस के बारे में हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। बाकी 180 मार्क्स का आपके पेपर आने वाला है जिसमें 80 मार्क्स एक प्रकार से पेडागोजी और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जीके वगैरह, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश जिस पर हमने चर्चा कर ली है, और 100 मार्क्स जो है मित्रों वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 100 मार्क्स जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो पुस्तकें हैं 6 to 12 तक वाली, इस आधार पर आपको तैयारी करनी है। उसमें से 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं हिंदी के लिए मित्रों तो आपको 100 प्रश्न जो है पीजीटी हिंदी के लिए तैयार करने हैं जिसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का आपका एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें आपको पढ़नी है, कोचिंग के फेर में ज़्यादा ना पड़े मित्रों। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लें, ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको मिल रहे हैं वो ज़रूर ले लें, ऑनलाइन कोर्स अगर कंप्लीटली मिल रहा हो तो ज़रूर ले लें। और मधुरम हिंदी की तरफ से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी का कोर्स जो है बहुत नॉमिनल चार्जेस में लॉन्च करेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मधुरम हिंदी करके हमारा ऐप है मित्रों, है ना। मधुरम हिंदी ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। मधुरम हिंदी ऐप को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं, उनसे आप जरूर जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ मधुरम हिंदी जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके उज्जवल भविष्य की, मंगल भविष्य की कामना करता हूं। केंद्रीय विद्यालय की ये जो विज्ञप्ति है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है और चूंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं तो लगे हाथ इस विज्ञप्ति में भी पूरी तैयारी के साथ आप अपने भाग्य को आजमाइए, ज़रूर अच्छा होगा। और सिलेक्शन होने के बाद आपको लगेगा कि आप वास्तव में किसी बहुत अच्छी जगह पर, है ना, बहुत अच्छे बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक अलग ही तरह की रेपुटेड सर्विस है मित्रों जिसका अनुभव मैं ले चुका हूँ। सच में बहुत अच्छे विद्यालय होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती है और ऐसी व्यवस्थाओं में जब हम पढ़ाते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बाकी के अपडेट्स के लिए और कुछ और जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो मैं उसको देखकर अगला कोई वीडियो होगा तो मैं प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नवीनतम जानकारियों के साथ अगले वीडियोज़ में।